प्यारे बच्चों नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम सभी कक्षा 7 NCERT की जो पुस्तक है रुचिरा द्वितीयो भागा, इस पुस्तक के पाठ 3 जिसका नाम है स्वावलंबनम अर्थात आत्मनिर्भरता, इस पाठ के प्रश्नोत्तर को लिखेंगे। तो प्लीज़ बच्चों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो आइए प्रश्नोत्तर प्रारंभ करते हैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। देखिए लिखा गया है उच्चारणम कुरुत, यानी यहाँ पे जितने पद लिखे गए हैं इनका आपको उच्चारण करना है। तो आप इनका उच्चारण भी करेंगे, साथ ही साथ कॉपी में भी लिखते चलेंगे। पहला है विंशति, जिसका अर्थ होता है 20। द्वाविंशति 22, चतुर्विंशति 24, पंचविंशति 25, अष्टाविंशति 28, नवविंशति 29, त्रिंशत। त्रिंशत का क्या अर्थ होता है 30, द्वात्रिंशत 32, त्रयस्त्रिंशत 33, चतुस्त्रिंशत 34, अष्टात्रिंशत 38, नवत्रिंशत 39, चत्वारिंशत, इसका अर्थ होता है 40, द्विचत्वारिंशत 42, त्रयश्चत्वारिंशत 43, चतुश्चत्वारिंशत 44, सप्तचत्वारिंशत 47, पंचाशत, इसका अर्थ होता है प्यारे बच्चों 50। तो ये आप इसका उच्चारण भी करेंगे, साथ ही साथ इनको कॉपी में भी लिख लेंगे और इनके लिए जो संख्या है वो भी आप कॉपी में लिख लेंगे, जिससे क्या है संस्कृत में गिनती भी आपको याद हो जाएगी, क्योंकि ये गिनती आपके पेपर में 4 नंबर आपको दिलाएगी। कितने नंबर की गिनती आएगी? 4 नंबर की। इसके बाद पर आपका प्रश्न नंबर 2 है। देखिए लिखा गया है अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर लिखिए, वो भी फुल सेंटेंस में लिखना है। तो देखिए पहला प्रश्न है आपका कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। किसके घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी? तो प्यारे बच्चों, आपने पाठ को पढ़ा है ना, तो किसके घर में थी? श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। श्रीकंठ के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी। कस्य गृहे को अपि भृत्यः न अस्ति। कस्य गृहे, किसके घर में, को अपि, कोई भी, भृत्यः, भृत्य का क्या अर्थ होता है? नौकर। तो किसके घर में नौकर नहीं थे? तो आप जानते हैं कृष्णमूर्तेः गृहे को अपि भृत्यः न अस्ति। जो कृष्णमूर्ति हैं श्रीकंठ के मित्र, उनके घर में जो है कोई नौकर नहीं था। अगला प्रश्न है श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। श्रीकंठ जब कृष्णमूर्ति के घर में आए तो उनका आतिथ्य, आतिथ्य का मतलब क्या होता है? जो अतिथि आते हैं उनका जो स्वागत करते हैं, आदर करते हैं, उसी को आतिथ्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? आतिथ्यम। तो श्रीकंठ जब कृष्णमूर्ति के घर में आए तो उनका स्वागत किसने किया? तो आपने पाठ में पढ़ा है, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या अकुर्वन्। श्रीकंठ का स्वागत उसके मित्र कृष्णमूर्ति ने और उसके माता पिता ने किया था। अगला प्रश्न है सर्वदा कुत्र सुखम। देखिए लिखा गया है सर्वदा कुत्र सुखम, हमेशा कहाँ पर सुख मिलता है, यानी कैसे सुख मिलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सर्वदा स्वावलंबने सुखम। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं यह पाठ क्या कहलाता है? स्वावलंबनम पाठ का ही नाम है कि हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए। अगर हम दूसरे पर निर्भर रहेंगे तो हमें दुख हो सकता है, लेकिन अगर हम आत्मनिर्भर रहेंगे तो हमें हमेशा सुख प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है श्रीकंठः कृष्णमूर्ते गृहं कदा अगच्छत। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर में कब गया? तो कब गए थे? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा श्रीकंठः
कृष्णमूर्ते गृहम 9 वादने अगच्छत। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर में 9 बजे गए थे। अब यहाँ पर देखो प्रश्न में क्या आया है, कदा। कदा अव्यय पद है जिसका अर्थ होता है कब। ये समय बताने के लिए या पूछने के लिए कदा का प्रयोग करते हैं। अंतिम प्रश्न है स्कंद का, कृष्णमूर्ते कति कर्मकराः आसन। कृष्णमूर्ति के कितने नौकर हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा कृष्णमूर्ते अष्टौ कर्मकराः आसन। जब श्रीकंठ पूछते हैं तो कृष्णमूर्ति बताते हैं कि हमारे भी 8 नौकर हैं, 2 हाथ 2 पैर 2 आँखें 2 कान, इस तरह से वो भी बताते हैं जो हमारा शरीर है वही हमारा साधन है, उसी से हम सारे कार्य स्वयं कर लेते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों आपका प्रश्न नंबर 3 है संख्या लेखन का। देखिए लिखा गया है चित्राणि गणयित्वा। यहाँ पर देखो एक पद लिखा हुआ है गणयित्वा, ये आपके पेपर में भी आएगा, ऐसे ही आएगा। एक चित्र दिए रहेंगे उसमें लिखा रहेगा चित्राणि गणयित्वा, चित्रों को गिन करके, तत् अधः उसके नीचे संख्यावाचक शब्दम लिखत, यानी जो चित्र बने हुए हैं उनकी गणना करनी है, गिनना है और जितनी संख्या होगी वो आपको नीचे लिखना है। तो देखिए कितने घड़े हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 एक लाइन में कितने हैं 6, और कितनी लाइन है 3, तो कितने हो गए 6 गुणे 3 बराबर कितने हो गए 18। अब 18 को संस्कृत में क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया, क्या कहते हैं अष्टादश। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है आम, आम को क्या कहते हैं आम्रम। तो कितने आम हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी एक लाइन में 7 है, कितनी लाइन है 3 लाइन है। तो मैथ आपको आती है ना, 7 गुणे 3 बराबर कितने हो गया 21। तो कितने आम हो गए 21 आम। अब 21 को संस्कृत में क्या कहते हैं एकविंशति, क्या कहते हैं एकविंशति। उसके बाद अगला चित्र देखिए, यहाँ पे गेंद है, क्या है गेंद। अब गेंद को संस्कृत में क्या कहते हैं ये भी जान लो, क्या कहते हैं कंदुकम, क्या कहते हैं कंदुकम, कंदुकम कंदुके कंदुकानी। तो कितनी गेंद है काउंट करिए 1 2 3 4 5, 5 गुणे 3, तो कितना हो गया 5 गुणे 3 बराबर 15। बहुत बढ़िया, तो क्या क्या लिखेंगे पंचदश। उसके बाद ये देखिए ये क्या है मोमबत्ती है, क्या है मोमबत्ती। मोमबत्ती को संस्कृत में क्या कहते हैं जानते हैं, नहीं जानते हैं, तो इसको कहते हैं सिक्तवर्तिका, क्या कहते हैं सिक्तवर्तिका। तो कितनी मोमबत्तियां हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और कितनी लाइन है 3, यानी 12 गुणे 3 कितना हो गया 36, यानी 36। तो कैसे लिखेंगे देखिए 36 को षट्त्रिंशत्, क्या लिखेंगे षट्त्रिंशत्। इसके बाद अगले चित्र में देखिए कैंची बनी हुई है, क्या बनी हुई है कैंची। अब कैंची को संस्कृत में क्या कहते हैं ये भी नोट कर लो, क्या कहते हैं करतरी, क्या कहते हैं करतरी। अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। तो कितनी कैंचियां हैं 1 2 3 4 5 6, और कितनी लाइन है 4 लाइन है, यानी 6 गुणे 4 बराबर कितना हो गया 24। अब 24 को संस्कृत में क्या कहते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो क्या कहते हैं चतुर्विंशति, क्या कहते हैं चतुर्विंशति। विंशति माने 20, चतुर माने 4 और, यानी 24। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे पत्ते हैं, कितने पत्ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और 11 गुणे 3, 11 गुणे 3 मैथ भी पढ़ते रहिए आप। 11 तियाएँ 33, यानी 33। उसको संस्कृत में क्या कहते हैं त्रयस्त्रिंशत्, क्या कहते हैं त्रयस्त्रिंशत्। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपके पेपर में 1 से लेकर के 50 तक संस्कृत में गिनती जरूर आएगी, इसको आप याद कर लें। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 4 है मंजूषातः अंकानाम कृते। मंजूषा से अंकों के लिए, यानी यहाँ पे जो अंक देखे दिए गए हैं ना इनके लिए पदान चिन्ह, तो यानी पद लिखने हैं। पद देखो कहाँ पे दिए गए हैं मंजूषा में।
अब किस पद का क्या अर्थ है वो हम आपको बताएंगे, फिर फटाफट भर लेंगे। तो देखिए पहले क्या लिखा हुआ है, चत्वारिंशत, इसका क्या अर्थ होता है 44। सप्तविंशति, इसका क्या अर्थ होता है 27। एक त्रिंशत यानी 31। पंचाशत यानी 50। अष्टाविंशति यानी 28। त्रिंशत यानी 30। चतुर्विंशति यानी 24। समझ आ गया ना, बस फटाफट भरिए। तो पहले में क्या भरेंगे अष्टाविंशति, दूसरे में त्रिंशत, तीसरे में चतुर्विंशति, चौथे में पंचाशत, उसके बाद सप्तविंशति, और 31 को क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया, एक त्रिंशत। 40 को क्या कहते हैं चत्वारिंशत। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 4 कर लिए। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। अब ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन है बच्चों, लेकिन ये इस तरह का प्रश्न आपके पेपर में आता है, चित्र बना रहता है और उसके लिए आपको वाक्य लिखने होते हैं। देखिए प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, चित्रम दृष्ट्वा, दृष्ट्वा मतलब देख करके, चित्र को देख करके, मंजूषातः, मंजूषा से, पदान चा प्रयुज्य, मंजूषा में दिए गए पदों का प्रयोग करके, वाक्यानि रचयत, वाक्य बनाने हैं। क्या बनाने हैं, वाक्य यानी सेंटेंस। तो 3 चित्र है यहाँ पे, एक में किसान खेत की जुताई कर रहा है, दूसरे में 2 किसान खेत की गुड़ाई कर रहे हैं, और तीसरे चित्र में बहुत से किसान धान रोप रहे हैं, यानी धान की जो धान को लगा रहे हैं, खेत में रोप रहे हैं। अब यहाँ पे देखो मंजूषा में कौन कौन पद दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखो 3 सर्वनाम हैं, एते, ऐसा, एतौ। ये आपने 6ठी क्लास में पढ़ा है, ऐसा, एतौ, एते, ये एक वचन, ये द्विवचन, ये बहुवचन। उसी तरह से कृषकाः, ये बहुवचन का है, कृषकौ ये द्विवचन का है, और ये कृषकाः एक वचन है, यानी एक किसान के लिए कृषकाः का प्रयोग करेंगे। और क्रियापद भी देखिए यहाँ पे 3 है, कर्षति, रोपयन्ति और कुरुतः। तो बस वाक्य कैसे बनाएंगे, देखिए पहला वाक्य लिखेंगे, एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति, यह किसान खेत को जोत रहा है। दूसरे चित्र में क्या है, 2 किसान खेत की गुड़ाई कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, एतौ कृषकौ, ये दोनों किसान खनन कार्यम कुरुतः, खनन कार्य यानी खुदाई का काम कर रहे हैं। तीसरे वाक्य में क्या लिखेंगे, एते कृषकाः, ये सभी किसान धान्यम रोपयन्ति, धान की फसल को रोप रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है पेपर की दृष्टि से, इस तरह का प्रश्न आपके पेपर में आएगा और आपके लिए 8 नंबर दिलाएगा। कितने नंबर, 4 वाक्य लिखेंगे 8 नंबर मिलेगा आपको। इसके बाद प्यारे बच्चों आपका प्रश्न नंबर 6 है। देखिए क्या लिखा हुआ है, अधोलिखितान समयवाचकान, नीचे लिखे हुए समय के लिए अंकान पदेषु लिखत, यानी यहाँ पे समय का अंक दिया गया है, आपको पद लिखना है, यानी संस्कृत में आपको समय लिखना है। तो अगर आपको समय वाली वीडियो नहीं आती है तो हमने घड़ी की एक वीडियो बनाई हुई है घटिका के इनके नाम से, तो आप प्ले लिस्ट में जा करके घटिका की वीडियो जरूर देखें समय लेखन के लिए। तो यहाँ पर देखिए एक उदाहरण भी आपको लिख करके दिखाया गया है। कितना बज रहा है, 10:30। तो उसके लिए क्या क्या लिखा गया है, 12:30 वादनम। सार्ध मतलब क्या होता है, साढ़े, और द्वादश मतलब, यहाँ पर देखो बच्चों इन्होंने द्वादश लिखा है लेकिन यहाँ पे 10:30 दिया गया है। तो यहाँ पे इस शब्द के अनुसार यहाँ पे हम कर लेंगे 12:30, क्योंकि द्वादश लिखा हुआ है लेकिन हमें इतने लिखने हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है, 7। तो 7 के लिए क्या लिखेंगे, सप्तवादनम। क्या लिखेंगे, सप्तवादनम। उसके बाद क्या है, 2:30 यानी 2:30 हो रहा है, तो इसके लिए लिखेंगे सार्धद्विवादनम। क्या लिखेंगे, सार्धद्विवादनम। 11 बज रहे हैं तो क्या कहेंगे, एकादशवादनम। क्या लिखेंगे, एकादशवादनम। 4:30 बज रहे हैं तो क्या कहेंगे, सार्धचतुर्वादनम। और 1:30 बज रहे हैं तो 1:30 इसी तरह से जब 5 बज रहे होंगे तो क्या कहेंगे, पंचवादनम।
5 मतलब पंच और वादनम मतलब बजे। 3:30 को क्या कहेंगे? सार्ध त्रिवादनम। 9 बजे को नौवादनम। 12:30 को सार्ध द्वादश वादनम। और 8 बजे को क्या कहेंगे? अष्टवादनम। और 7:30 को सार्ध सप्तवादनम। तो यहाँ पर देखो बच्चों, हर पद में एक पद आया हुआ है ना, कॉमन पद है वादनम। वादनम का क्या अर्थ होता है? वादनम का अर्थ होता है बजा है, जिसको आप कहते हैं ना कितने बजे हैं, तो उसी को क्या क्या कहते हैं? वादनम। तो घड़ी में आप जानते हैं कि 1 से 12 तक, कहाँ से कहाँ तक? 1 से 12 तक संख्या होती है और वादनम लगा करके आपको लिखना होता है। ये सब हमने घटिका वाली वीडियो में बता रखा है, तो आप घटिका वाली वीडियो जरूर देखें। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, देखिए लिखा गया है, मंजूषातः पदान चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा में दिए गए पदों को चुन करके रिक्त स्थान भरने हैं। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं यह पाठ जो है आपके लिए संख्या ज्ञान का पाठ है। किसका पाठ है? संख्या ज्ञान। इसलिए देखिए इसमें ज़्यादातर प्रश्न संख्या वाले हैं और आपके सिलेबस में भी लिखा गया है कि 1 से 50 तक आपको गिनती याद करनी है। तो देखिए वाक्य के अनुसार हमको इसमें भरना है। तो पहले मंजूषा में जितने पद दिए गए हैं इनकी हिंदी या अर्थात इनकी संख्या जान लेते हैं कि किस संख्या के बोधक हैं। तो पहले लिखा हुआ है षड। षड का मतलब होता है 6। त्रिंशत यानी 30। एक त्रिंशत यानी 31। दो, दो का मतलब 2। द्वादश यानी 12। अष्टाविंशति यानी इसको क्या कहते हैं? 28। क्या कहते हैं? 28। तो इसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? 28। तो आप मंजूषा में दिए गए पदों को जान चुके हैं, तो अब इसको लिखेंगे कैसे? ये देखिए इस तरह से लिखेंगे। पहला वाक्य है ऋतवः भवन्ति। ऋतुएं होती हैं। तो कितनी ऋतुएं होती हैं? आप सभी जानते हैं 6 ऋतुएं होती हैं। तो क्या भरेंगे? षड ऋतवः भवन्ति। अब देखिए संख्या, जो पद हैं उनका संख्या जानने के बाद हमको भरना आसान हो गया है। उसके बाद मासाह। मासाह माने क्या होता है? महीने। तो कितने महीने होते हैं? 12। तो 12 के लिए क्या आया हुआ है? द्वादश। बस इसी को भर लीजिए, द्वादश। एकस्मिन् मासे, एक महीने में कितने दिन होते हैं? त्रिंशत, 30 दिन होते हैं। अथवा एक त्रिंशत दिवसाः भवन्ति, यानी एक महीने में 30 दिन होते हैं अथवा 31 दिन होते हैं। फरवरी मासे, फरवरी के महीने में सामान्यतः, सामान्य रूप से दिनानि भवन्ति, कितने दिन होते हैं? 28 दिन होते हैं। तो उसके लिए क्या लिखेंगे? अष्टाविंशति। मम शरीरे, मेरे शरीर पर यानी मेरे शरीर में हस्तो अस्ता, हाथ हैं। तो कितने हाथ हैं हमारे शरीर में? 2 हस्तो। तो इस तरह से बच्चों वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमो नमः, धन्यवाद।